जो आपके जिंदगी में है वो वास्तव में शैतान के द्वारा भेजे गए लोग हैं आपकी जिंदगी को नष्ट करने के लिए। हालेलुया, जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, मेरी जिंदगी बदल नहीं रही है, मेरे घर बदल नहीं रहे हैं, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स में चला ही जा रहा है और मेरी जिंदगी में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। चेक करके देखो कि आपके बगल में आपका दोस्त कौन है, आपका साथी कौन है, आप किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ सहभागिता करते हैं, क्योंकि अगर वो शैतान ने भेजा है तो आपकी जिंदगी वो नष्ट करने के लिए आया है। हालेलुया। बाइबल कहता है पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 33 वचन, 1 Corinthians 15:33, पहला कुरिन्थी उसका 15 का 33 वचन में पौलुस इस प्रकार से लिखता है। 1 Corinthians 15:33, 15 का 33 में पौलुस कहता है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। डोंट बी डिसीव, धोखा मत खाओ। पास्टर मैं तो चर्च में आता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो अपना दान दशमांश देता हूं, प्रभु मेरी जिंदगी में बहुत आशीष कर रहा है, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं थी, लेकिन जब से मैं चर्च में आया, प्रार्थना करना शुरू किया, वचन सुनना शुरू किया, प्रभु मेरी जिंदगी में बहुत आशीष करना शुरू किया। ये गवाही हमने बहुत सुना इस चर्च के अंदर में, लेकिन अचानक हमने ये देखना शुरू किया कि उसकी जिंदगी से वो सारी आशीषें धीरे धीरे करके जाने लगा। वो आशीष खोना शुरू कर दिया, प्रभु के साथ चलना बंद कर दिया, सहभागिता में आना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया। प्रभु ने यहां पे लेकर गया था उस प्रभु के साथ चलते समय, और अब वो यहां जमीन पर गिरा हुआ है, कोई भी मददगार, कोई भी सहायक नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि कोई उसके जीवन में आया, उसका दोस्त, उसका यार या शैतान का भेजा हुआ व्यक्ति, जिसने उसे प्रभु से अलग कर दिया, प्रभु से दूर कर दिया। बाइबल कहता है धोखा मत खाओ। आप अच्छे हो सकते हो, आप बढ़िया हो सकते हो, लेकिन जिसके साथ आप मिल रहे हो, अगर वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति नहीं है, तो वो आपको नष्ट करने के लिए आया है। हालेलुया। आज परिवार नाश हो रहे हैं, आज लोगों की जिंदगी नाश हो रही है, लोगों के घर टूट रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जो सगा संबंधी या उसका जो मेल मिलाप, उसके आसपास के दोस्त हैं, वो उसको बर्बाद कर रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। आपको बहुत सावधान होना है कि आप किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ बातचीत करते हैं, किसके साथ आप समय बिताते हैं, अगर आप आशीष में चलना चाहते हैं। जोर से बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जॉस जेसी रायल्स बोल के प्रभु का दास है, उसने कहा किसी भी मनुष्य का चरित्र का निर्माण इस बात पे निर्भर करता है कि उसका दोस्त किस प्रकार का है। हालेलुया। हाँ पास्टर, मैं बुरा नहीं बोलता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन आप जिस व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं है, तो बहुत कम समय में आप भी उसके समान बनेंगे। Praise the Lord. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ समझो, आप भी तो बहुत समझदार हैं। हम किस तरह के साथ या दोस्त या लोग के साथ मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। Praise the Lord. बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो पाप में चल रहे हैं, पाप के स्वभाव में चल रहे हैं, श्राप में चल रहे हैं, उनकी जिंदगी खुद शैतान नरक बना के रखी हुई है, और आप उसके बगल में जाते हैं, उसके साथ चलना शुरू करते हैं, तो जो शैतान का श्राप उसके अंदर में है, वही श्राप आपके ऊपर आना शुरू करेगा। और मैं आपको वचन से दिखाता हूं। लेट्स गो टू 2 John chapter number 1 verse number 10 and 11। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 10 और 11 वचन। दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 10 और 11 वचन। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 2 John chapter number 1 और 10 और 11 वचन। हालेलुया। आज बड़ा सो रहे हैं क्या आप लोग? पता नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग जगह है। ओके, लिखा हुआ है जो कोई मसीह की, मैं 2 Corinthians यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 से पढ़ रहा हूँ, 9 से पढ़ रहा हूँ, 8 से पढ़ता हूँ। अपने विषय में चौकस रहो। क्या कहता है? किसके विषय में? अपने विषय में क्या करो? सावधान रहो। अपने विषय में तो क्या करो? सावधान रहो। कि जो परिश्रम हमने किया है
उसको तुम गवा न दो। कैसे? वरन उसका पूरा पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो ना तो उसे घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे काम में साझी होता है। हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग खाली बोलते हैं प्रार्थना करो, सारा प्रॉब्लम आ रहा है प्रार्थना कर दो, सारा प्रॉब्लम आ रहा है प्रार्थना कर दो। पर घर में प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जाएगा। प्रॉब्लम का जड़ को जानो, प्रॉब्लम आ कहां से रहा है। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ लोग यहां चर्च के अंदर में इसलिए नहीं है क्योंकि उसके संगत, वो जिसके साथ जुड़े हैं वो सही नहीं है और वो उनको खींच रहा है अपनी तरफ। ये सच्चाई है। और पौलुस यूहन्ना कहता है कि हमने जो मेहनत किया है, हम आपके गांव में गए, हम आपके जगह में गए और हमने आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। हमने कहा कि अंधकार के अंदर से निकाल के यीशु मसीह आपको अपने आशीष में देगा, अपने अनुग्रह में देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। और आप में यहाँ पे आया, प्रार्थना लिया और प्रभु ने काम करना शुरू किया और अचानक कोई व्यक्ति आया और आपको खींच के ले गया वहां से, ताकि प्रभु का आशीष आपके जिंदगी में ना आ सके। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जो व्यक्ति आपको लेके गया, वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए एक श्राप का कारण है, आपको दूर करने के लिए, आपके लिए आशीष कारण नहीं। यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि यदि कोई आदमी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता, परमेश्वर के डर में नहीं चलता, परमेश्वर के भय मान के नहीं चलता, उस व्यक्ति को ना अपने घर में आने दो और ना उस व्यक्ति के साथ नमस्कार करो। बहुत कड़ा शब्द है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई हथियार लेकर आपके पास आपको मारने आ रहा है तो आपको दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा। हालेलुया। Praise the Lord. आप बोलेंगे कि पास्टर जी आप तो गलत प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह ने बोला सबसे प्यार करो, है ना? यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों से प्यार करो, जी है ना? यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, आप क्या बोल रहे हैं? यीशु ने कहा आप दुश्मनों से प्यार करो, यीशु ने कहा सबसे प्यार करो, और आप कह रहे हैं कि जो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके अपने घर में आने मत दो। और ये भी बाइबल से बता रहा हूं। Praise the Lord. Hallelujah. हमें प्यार सबके साथ करना, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा अगर शराब पी रहा है बैठ के और हम बोलेंगे बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मैंने आज तक शराब नहीं पिया, लेकिन तेरे लिए मैं शराब, आज चलो दोनों मिलकर पीते। ऐसा करेंगे? नहीं। क्यों? आप प्यार नहीं करते अपने बच्चे से? प्यार करने का मतलब उसे गंदगी में साथ देना नहीं होता है। प्यार करने का मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति को सच्चाई का मार्ग बताते हैं कि तू जो कर रहा है वो गलत है, तेरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी और मैं तुझे प्यार करता हूं, इसलिए तुझे सत्य का रास्ता बता रहा हूं। मैं तेरे रास्ते में नहीं चल सकता और ना मैं तेरा साथ दे सकता हूं इस काम में। ये गलत है तो ये गलत है। हालेलुया। Praise the मैं Lord. आपको बाइबल से घटना दिखा जाता हूं। ये आपको घटना मिलेगा दूसरा सामुएल उसका 13 अध्याय में, सेकंड सामुएल चैप्टर नंबर 13 उसका दूसरा सामुएल उसका 13 अध्याय में, सेकंड सामुएल चैप्टर नंबर 23। यहां पे दाऊद के बच्चों के बारे में बात किया गया। और यहां पे 13 अध्याय, सेकंड सामुएल चैप्टर नंबर 13 मैं यहां पे पढ़ना चाहता हूं। तमार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद के पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन बहुत अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल और हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को ठीक जान नहीं पड़ रहा था। अम्नोन के योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई सीमा का बेटा था, वह चतुर था। हालेलुया। तो यहां पे दाऊद का एक बेटा है, उसका नाम अम्नोन है, और अम्नोन अपने दूसरे मां से, सौतेली बहन से प्यार करना चाहता है, जो कि गलत है। सो अम्नोन अपनी सौतेली बहन को पसंद करना शुरू कर दिया।
उसको गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। उसके मन में अपने बहन के प्रति गलत विचार आना शुरू हो गया। और बाइबल कहता है कि अम्नोन जिस बहन को देख रहा था वो कुंवारी और सुंदर थी। तामार था उसका नाम, और तामार सुंदर थी। लेकिन दाऊद का उस बेटे का एक दोस्त था जिसका नाम योनादाब था, जो उसका दोस्त था, उसने ये नहीं कहा कि अम्नोन तू जो कर रहा है वो गलत है। हालेलुया। Praise the Lord. तू जो सोच रहा है वो गलत। वो अपने दोस्त को बता रहा है कि मेरे मन में ऐसा है, ये जो मेरी बहन है, मेरी सौतेली बहन है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, उसके साथ मैं सोना चाहता हूं। एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं उसके साथ मैं रिश्ता बनाना चाहता हूं। और ये बात उसने अपने दोस्त योनादाब को बताया, और योनादाब ने ये नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है। उसने उसको और आइडिया बताया कि ठीक है मैं तुझको आइडिया बताता हूं कि कैसे करना है। उसने कहा एक काम कर, तू ऐसे दिखा, खाना पीना छोड़ दे, और अपने बाप को जो राजा है उसको ऐसा दिखा कि तू बीमार पड़ गया है। 2 दिन उसने खाना नहीं खाया तो राजा उसका पिता उससे मिलने आया घर के अंदर में। बेटा तुझे क्या हुआ है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो बोलता है पिताजी मैं बहुत बीमार हूं, मुझे खाने का मन नहीं करता है। राजा ने पूछा है, दाऊद ने पूछा किसी को भेज दो तेरी सेवा टहल करने के लिए, तेरी देखभाल करने के लिए। उसने बोला मेरी बहन तामार है, उसको भेज दीजिए मेरे कमरे में, वो थोड़ा पूरी बना के मुझे खिलाएगी, उसके हाथों से मैं खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। दाऊद को लगा एक भाई अपने बहन के साथ जानना चाहता है, उसके साथ बैठना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। उसने ये सोच करके तामार को अम्नोन के पास जाने दिया, क्योंकि ये प्लान उसको योनादाब ने दिया था जो उसका दोस्त था कि ऐसा प्लानिंग कर तेरे लिए अच्छा होगा। और उसने ठीक उसी प्लानिंग के अनुसार जब तमार उसके घर में आई, उसने दरवाजा बंद कर दिया, अपने दासों को घर से बाहर भेज दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। और जब उसने गलत काम कर दिया, उसने अपने घर का दरवाजा को खोल के बोलता है उस बहन को, कहता चली जाए यहां से। और बहन बोलती है अब हम जा नहीं सकते, मेरी इज्जत लूट गया है, आप पिता से बात करके शादी करा दो। बोलता नहीं, जो शादी नहीं करा सकता। उस लड़की को धक्के मार के उस घर से बाहर निकाल दिया गया। इस व्यक्ति का पाप इसलिए हुआ क्योंकि उसके दोस्त ने उसको रास्ता बताया, उसको ये नहीं बोला कि तू जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन तामार जिसका इज्जत लूटा गया, उसका भाई का नाम अबशालोम था। अबशालोम को जब ये बात मालूम चला कि मेरी बहन के साथ मेरे सौतेले भाई ने गलत काम किया है, तो अबशालोम ने चुपचाप शांति बना के रखा और कहा किसी को कुछ मत बोलना, किसी को मत बताना। अपने बहन से कहा। अबशालोम 2 साल तक इंतजार किया, जब उसको मौका मिलेगा वो बदला लेगा अम्नोन के साथ। और जैसा प्लानिंग, जैसी योजना अम्नोन ने बनाया था अपने बाप के सामने कि उसका बहन को उसके सामने भेज दिया जाए, और उसने उसका गलत काम किया, और उसका भाई अबशालोम भी योजना बना रहा है कि अम्नोन को किस तरह से खत्म किया जाए। 2 साल बाद उसको मौका मिला। अब अबशालोम अपने बाप के पास आता है और कहता है मैं एक न्योता, एक बहुत बड़ा भोज तैयार कर रहा हूं, और उस भोज में पिता आपको आना है, राजा आपको आना है। दाऊद कहता है मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता, किसी और को भेजना तो बता, मैं भेज देता हूं। अबशालोम ने कहा अगर आप नहीं आ सकते तो आपके जो बेटे हैं, जो राजकुमार है, उसको भेज दीजिए। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अगर आप 32 और 33 वचन पढ़े, 2 सामुएल चैप्टर 13 वर्स 32 और 33, कहता है तब दाऊद के भाई सीमा के पुत्र योनादाब ने कहा मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए, केवल अम्नोन मारा गया, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामर को भ्रष्ट किया था, उसी दिन से अबशालोम ने आज्ञा ऐसी ही बात निश्चित की थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर सब राजकुमार मर गए उदास न हो, केवल अम्नोन ही मारा गया है। जब सारे राजकुमार अबशालोम बुलाता है अपने घर में खाना खाने के लिए, तो राजा के पास खबर पहुंचता है कि उसने सारे राजकुमारों को मार दिया है, और राजा बहुत दुखी होता है, उसके सारे बच्चे मर गए। और ये जो योनादाब था वो जाता है राजा को बताता है कि सारे बच्चे नहीं मारे गए, सिर्फ अम्नोन मारा गया है, जिसने तामार के साथ गलत व्यवहार किया था, उसकी इज्जत को लूटा था, और उसके भाई ने उसका बदला लिया है। उसने सिर्फ अम्नोन को मारा।
हालेलुया। Praise the Lord. अगर उसको समझाया गया होता अम्नोन को, अगर सही संगति में होता, सही दोस्तों के साथ होता, उसे समझाता कि तू जो कर रहा है वो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. सावधान हो जाइए। अगर आपके पास 50 रुपया है और आप जाके रास्ते में बोलते भैया आज बहुत पीने का मन कर रहा है, और दूसरा वाला बोलता है मेरे पास 50 है, चलो दोनों चलते हैं, दूर हो जाओ ऐसे आदमी से। सावधान हो जाओ। हालेलुया। Praise the Lord. ये व्यक्ति आपके मृत्यु का कारण बहुत जल्द बनने जा रहा है। जब अम्नोन ने कहा कि मुझे मेरी बहन से बहुत प्यार आता है, उसके साथ मैं सोना चाहता हूं, उसको थप्पड़ मारना चाहता और बोलना चाहिए कि तू गलत कर रहा है, सही नहीं है, उसने उसको उत्साहित किया। उसने उसको कहा तू जो कर रहा है एकदम सही है, मैं प्लान बना कर देता हूं तेरे लिए। और अम्नोन की जिंदगी खत्म हो गई उसके दोस्त के कारण। आज बहुत से लोग खड़ा होने चाहते, झूठ को झूठ और सच को सच बोलना नहीं चाहते। आज आपकी जिंदगी में आपके दोस्त आते हैं, आपके बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको कहते हैं चर्च के समय में अरे चर्च जाने से भी होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्च छोड़ो ना, एक दिन नहीं जाने से क्या होगा। ये बहुत कॉमन सेइंग है, एक दिन नहीं जाने से क्या होगा, और वो एक दिन 1 साल बन जाता है। और जब आप देखते हैं मुड़ के आपकी जिंदगी में कि जो कुछ भी था सब कुछ लूट के चला गया, क्योंकि मेरे जो संगी था, मेरा जो साथी था, उसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अच्छी चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ सकता है, और आपको सावधान रहना है कि बहुत से लोग आपके जिंदगी में आएंगे जो आपके जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा नहीं भेजे गए हैं। उनसे अपने आप को दूर रखिए। प्यार जरूर कीजिए, आदर जरूर कीजिए, बात जरूर कीजिए, पर उसको अपनी जिंदगी का भाग बनने मत दीजिए, वरना वो श्राप लेकर के आपके जिंदगी को नष्ट कर देंगे और आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। Praise the Lord. Hallelujah. हाय तो मला अलग साथी ऐसे अलग फिर खाए तो 1 साल से एक बार एकता कॉफी हले। हाँ? नहीं सुने हैं ना, ज्यादा नहीं करते, हफ्ता में 1 बार मिलते हैं, बस 2 बोतल डालते हैं। शैतान को आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, वो बिल के द्वारा आएगा और आपका पूरा घर तहस नहस करके चला जाएगा, आपकी जिंदगी तहस नहस करके चला जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन हमने एक गलत उदाहरण देखा कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मदद नहीं किया, गलत रास्ते पर ले गया, लेकिन हमारे पास बाइबल में अच्छा उदाहरण भी है। हालेलुया। Hallelujah. एक अच्छा दोस्त का उदाहरण है जो उसके जिंदगी को पूरा का पूरा उसको बना दिया, और उस उदाहरण का नाम खुद यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. बाइबल कहता है पतरस गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। पतरस जो मुंह में आएगा, मुंह में जो आएगा, है ना, बहुत लोगों को मिलेगा रास्ता में, उसका मुंह में जो आएगा, वो सोचता नहीं कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. वो बोल देगा आप खाना खा रहे हैं, हिमन खाने से नहीं किए, बिना सोचे आप खाने के लिए बुलाया है, वो बेचारा खा रहा है और उसको मुंह पे बोल रहा है इतना खाता है तुम, उसको मालूम नहीं वो क्या बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कोई दोस्त याद आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. लेकिन ऐसे आदमी जो मुफट था, जो मुंह में आता है बोल देता है, किसी का डर नहीं, किसी का शर्म नहीं, किसी का लाज नहीं, बस सब कुछ चलता रहे, एक दिन उसका मुलाकात यीशु के साथ हो जाता है। Hallelujah. जिसको समाज में लोग डरते थे उसके पास आने से, उसका जीवन सही नहीं था, वो खुद अपने मुंह से कहता प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे पास से चला जा। उसका नाम पतरस है। जब यीशु मसीह उसके नाव में आते हैं ना, वो यीशु मसीह को देखता है, क्योंकि उसका जिंदगी अब तक अपनी मर्जी से चला रहा था, अपनी इच्छा से चला रहा था। शराब पीने का मन करता है, शराब पी रहा था, बेविचार करने का मन करता है, बेविचार कर रहा था, उसको जो मन में आता वही कर रहा था। लेकिन जिस दिन उसके नाव के ऊपर में यीशु मसीह जब पहली बार आया और उसके नाव पर बैठा, यीशु ने कुछ नहीं कहा, बस उसने यीशु को निहारा, यीशु को देखा, और उसके मुंह से निकलता है प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हो जा प्रभु। और उसी दिन यीशु मसीह ने उसको चुन लिया, क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया कि मुझे गलती है मेरे अंदर और कोई सुधार सकता है तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah.
हालेलुया। Praise the Lord. ये पतरस को जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, यीशु मसीह को बोलता है प्रभु आपको पकड़ेगा ना तो सबसे पहले मैं आपका जान दूंगा प्रभु। आप समझ रहे, इसका बदलाव अभी तक नहीं हुआ था, वो अभी तक यीशु से भी बड़ा समझ रहा अपने आप को। अगर उसको मौका मिलता तो यीशु की जगह क्रूस वही उठा लेता, ऐसा आदमी था। सब में आगे दिखना चाहता है ना, हमारे जीवन में सब कुछ लोग होते हैं। और पिछले 10 साल 12 और 8 से 10 से 13 साल हो गया और मैं ARTC चर्च, असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी का चर्च है। पिछले 13 साल से मैं वहां पे एज ए पास्टर वहां पे मिनिस्ट्री कर रहा हूं, वहां पे सेवा कर रहा हूं। और मैंने हर साल ही देखा और आज भी देखा, आज प्री क्रिसमस था वहां, आज भी देखा 400 लोग बैठे हुए हैं चर्च के अंदर में, बैठे हुए हैं, बाहर में बैठे हुए हैं, 400 लोग वहां बैठे हुए वचन को सुनने के लिए। और हम देखते हैं एक आदमी अचानक आता है और सबको बैठाता है, और हम सोच रहे हैं ये है कौन? इसको मैं कभी पहले देखा नहीं, कभी मिला नहीं, ये चर्च में क्रिश्चियन भी है कि नहीं है वो भी नहीं मालूम, लेकिन आज मैं देख रहा हूं तो सबसे एक्टिव अगर कोई है तो यही है जो सालों साल चर्च में आ रहा है, हर हफ्ता चर्च में आ रहा है। वो बेचारा चुपचाप धीरे धीरे काम कर रहा है। जो पहली बार आया चर्च में, जिसको हम बोलते हैं जो मेढक है, आज निकला है कुआं के अंदर से, वो ज्यादा फटक रहा है। इधर प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. पतरस यही तरह का आदमी था। लोग देखे मेरे अंदर कि देखो मैं कुछ हूं। मुझे लगता है, मैं जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता होगा कि यीशु मसीह की आगे में चलता होगा कि बात करना यीशु मसीह से, हाँ मैं पहले मैनेजर बात करूं, क्या करना, ऐसा मुझे लगता है पतरस ऐसा बोलता होगा। मुझे लगता है उसका कैरेक्टर देख करके कि मैं नहीं बोलूंगा ना तो यीशु को छुएगा भी नहीं, मैं बोलूंगा तब वो साइन करने से यीशु काम करेगा। ऐसा व्यक्ति पतरस था। लेकिन बाइबल कहता है पतरस की जिंदगी को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया। Hallelujah. 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, 3.5 साल वो जितना यीशु मसीह के साथ रहा, उसके जिंदगी उसी तरह से बदलता चला गया। Hallelujah. अगर बुरी संगति एक अच्छे चरित्र को बर्बाद कर सकती है तो अच्छी संगति एक बुरे चरित्र को निर्माण कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. इसलिए हम कहते हैं चर्च में आओ, चर्च में बैठो, यहाँ पे सुनो, क्योंकि यहाँ वो संगति है जहाँ परमेश्वर आपके जिंदगी में बात करना चाहता है। लेकिन शैतान भी चालाक है, वो आपको नहीं आने देगा, वो आपको नहीं बैठने देगा, वो आपको नहीं सुनने देगा। वो ऐसे लोग भेजेगा, ऐसे लोगों को, ऐसे तरीकों को लेकर आएगा कि किसी न किसी तरह से आप इस संगति से दूर हो जाएं, क्योंकि यहाँ आप बदल सकते हैं। Praise the Lord। Hallelujah. मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोगों को दुखी करना नहीं चाहते। पता नहीं हम बोल देंगे तो वो क्या सोचेगा मेरी जिंदगी के बारे में। अगर आप दुखी नहीं करना चाहेंगे ना, जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे संबंध में हैं, ऐसे गलत रिलेशनशिप के अंदर में हैं, जिसके द्वारा वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनके जीवन में बन के बैठा हुआ है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन वो उसके साथ चल रहे हैं, उसको रहना अच्छा लगता है। लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति नहीं है। उसके साथ संबंध को तोड़ो, नहीं तो वो व्यक्ति आपकी जिंदगी को नाश कर देगा। आने वाले समय में आप जिंदगी भर रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन आपके जिंदगी भर उस दुख का कोई निवारण, समाधान नहीं होगा। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 13 अध्याय 20 और 21 वचन देखिए। नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 13, नीति वचन 13 अध्याय 20 और 21 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 13 20 और 21 कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। Praise the आप Lord. उदाहरण तक कितने लोग क्लास 5 पढ़े यहाँ पे, क्लास 5 या उससे कम पढ़े? बोलो, बाकी सब ग्रेजुएट है क्या? क्लास 5 से कम पढ़ने वाले 3-4 लोग। तुम क्लास 8 में कहाँ आप? आप तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप क्लास 5 तक पढ़े, कितना पढ़े? Class 5. लेकिन आप चलना फिरना शुरू कीजिए ग्रेजुएट के साथ, जो ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, आपकी संगति उसके साथ रखिए। आप भले पढ़े लिखे 5 क्लास तक है, जिसके साथ आप चल रहे हैं उससे आपसे 3 गुना ज्ञान उसके अंदर में।
हालेलुया। Praise the तो Lord. जब 3 गुना ज्ञान के साथ आप चल रहे हैं और आप में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान है 3 गुना, उसके साथ रहेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो आपकी जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाएगा. क्योंकि आपका संगत उस अनुसार आपको निर्माण करेगा। बहुत पहले मैं धीरू भाई अंबानी, आपने नाम सुना होगा, आप लोग बहुत लोग जियो सिम इस्तेमाल करते हैं, तो उनका फाउंडर जो धीरू भाई अंबानी, जो पिता है अंबानी का जो स्टार्टर है, उनके बारे में मैंने सुना। तो पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, गरीब था, लेकिन मन में बहुत इच्छा था कुछ बिजनेस करके बड़ा करना है। लेकिन वो रहते थे गरीब लोगों के साथ, और गरीब लोग क्या सोचते, दिन भर क्या सोचता है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, आज आटा का दाम बढ़ गया, तो रोटी बहुत ज्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम, वो उसका दिमाग वही चलता है। बोला अगर ऐसे रहूंगा मेरी जिंदगी बदले, मेरे सोच विचार में बड़ा बनना है। और उसकी तनख्वाह उस समय होती थी 250 रुपए, 250 रुपीज। एक महीने वो काम करता पेट्रोल पंप पे, उसको 250 रुपए मिलते थे। और एक दिन वो तनख्वाह को लिया 250 रुपए का, तनख्वाह लिया 250 रुपए का, और 5 स्टार होटल में गया चाय पीने के लिए। कहाँ गया? 5 star hotel. और उसने 200 रुपए का चाय पिया। 250 रुपए उसकी तनख्वाह है महीने भर का, और 250 रुपए लेके 5 स्टार होटल में गया, और 200 रुपए की उसने चाय ऑर्डर की। क्या ऑर्डर किया? चाय ऑर्डर की. 2 से 3 घंटा वो चाय के साथ बैठा था। और जब वो बाहर निकला, उसके साथ में काम कर लोग थे, वो लोग उसका मजाक उड़ाए, तेरा ऐसा बेवकूफ और कोई नहीं। 250 रुपया महीना मिला, 200 रुपया चाय में देके चला है। धीरू भाई अंबानी कहता है कि उसी दिन उसको बिजनेस करने का आइडिया आया, जब वो अमीरों के साथ बैठा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था कि कैसे बिजनेस किया जाता है। उसके पास सिर्फ 250 रुपए है, लेकिन जहां वो टेबल पे बैठा हुआ आसपास में करोड़ों के मालिक वहां बैठे हुए हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं, मुझे इस फाइनेंस में लगाना है, यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे 5 करोड़ लगाना है, यहाँ पे 10 करोड़ लगाना है। वो 200 रुपए में करोड़ों का आइडिया लेके चला है, और उसने आके अपने बिजनेस शुरू किया। आज हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा करोड़पति है। संगति, संगति, हमेशा अपनी संगति ऐसे के साथ रखें जिससे आपको सीखने को मिलता है, बढ़ने को मिलता है, आइडिया मिलता है। बुद्धिमान के साथ करें तो आप बुद्धिमान बन जाएंगे। ओ, 1 बोतल पिया है, नेक्स्ट टाइम 2 बोतल पिएंगे, तीसरा बार में आप इंतजाम करके आना, हम लोग इंतजाम करें, हम तो सिगरेट का इंतजाम करेंगे। भागो ऐसे से, जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जिंदगी के साथ जब आप अकेले पड़ोगे, जिंदगी में कमजोर पड़ोगे, कोई मददगार और सहायक नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग कुछ पाने के लिए अपने साथ में है। आप जब तक 5 रुपया 20 रुपया मिलाते रहेंगे उसको मधु खाने में, शराब पीने में, वो तब तक ही है। छोड़ देंगे मिलाना, वो आपको छोड़ देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. बुद्धिमान व्यक्ति के साथ हाथ में रख, तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बहुत से लोग ना पैसा मैनेजमेंट नहीं जानते, पैसा खर्च करना नहीं बहुत लोगों को मालूम है। हालेलुया। Praise the Lord. पैसा खर्च करना, Praise the हमको सैलरी मिलना है 200 रुपया, हम पहले से कर्जा लेके बैठे 250 रुपया, है ना? सबको बोल कर है सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा, चिंता मत करो। और किसी को मालूम नहीं सैलरी कितना मिलेगा। आपने 200 रुपए का सैलरी में 250 कर्ज लेके बैठा हुआ, और चर्च में आके बोलते मेरे प्रार्थना कर दो, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। कभी नहीं करेगा। पहले आप अपनी जिंदगी को प्रभु के सामने रखिए, उसको बदलिए, प्रभु जैसे ले जाना चाहता है वैसे चलिए, तब प्रभु आपको खड़ा करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. आप यहाँ चर्च में आते हैं, आप यहाँ बैठते हैं, मालूम ये संगति है, ये संगति है। यहाँ पे हम ये नहीं बोलते 2 सिगरेट तू लेकर आना नेक्स्ट संडे में, 4 बोतल तू लेकर आना। हम यहाँ बात करते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी बदलेगी, कैसे प्रभु आपके जिंदगी में आशीष को लेकर आएगा, कैसे किसी दूसरे की जिंदगी में प्रभु बदलाव लेकर आएगा। कोई दुख से आया है, कोई तकलीफ से आया है, हम चाहते हैं उसकी जिंदगी कैसे सुधरे। और बहुत लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट इसी में है, कहीं से तो कोई बुला रहा है खेलने के लिए, हमारा मन में चल रहा है। जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी अगर आप गलत व्यक्ति के साथ हैं। 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 1 वचन कहता है, 1 John chapter 4 and verse number 1। 1 यूहन्ना
4 अध्याय और 1 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा का विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो वे परमेश्वर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल आए हैं। हाँ, कहता है मेरे प्रिय भाई बहन, हर व्यक्ति, हर आत्मा का विश्वास मत करो। हर व्यक्ति को यीशु के नाम जाके बोलता है विश्वास मत करो कि वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। जांचो पहले है क्या, परखो वो है क्या। उसी तरह से संबंध में भी है, आप किसके साथ संबंध स्थापित करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बात को समझिए। मान लीजिए कि आप इस व्यक्ति के साथ मिले, इस व्यक्ति के साथ आप मिले, आपके जिंदगी में किसी से भी आप पहली बार मिलते हैं कहीं ना, और आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी आत्माएं काम कर रही होगी, बहुत सारी बुरी बुरी आत्माएं काम कर रही होगी, लेकिन उसका चेहरा आपने देखा और आपको लगा मान सुंदरा से, है ना, और आप भूल गए कि छोटा छोटा दुष्ट आत्मा हो सकता है। उदाहरण दे रहा हूं। Praise the Lord। और जब आप इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसके साथ सहभागिता करते हैं, इसके अंदर में जो भी आत्माएं काम करती है वो आपके जीवन में भी काम करना शुरू कर सकती है। हालेलुया। इसलिए आप देखेंगे ना, अरे ये तो पियक्कड़ तो नहीं था, पहले पीता तो नहीं था, लेकिन यहां पीना शुरू कर दिया। क्यों? जिसके साथ मिला उसके अंदर वो आत्मा काम कर रहा था, और जब आप उससे मिले वो आत्मा आप में काम करना शुरू कर। जो श्राप उसके अंदर में था वो श्राप आपके अंदर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है यूहन्ना कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुमको मिलता है उससे दूरी बना के रखो, वरना उसके अंदर जो है ना वो तेरे अंदर भी आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके बगल में कौन है उसको पहचानिए। आप किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, कि कौन आपका दोस्त है, कौन किसके साथ आप क्या चीजों को शेयर करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को प्यार करते हैं सबसे, लेकिन सबके साथ अपने जीवन नहीं बांट सकते। तो किसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है आपको नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी आत्मा इस दुनिया में निकला है जो आपको यीशु मसीह के साथ चलने नहीं देगा। गारंटी है, आप यहां से निकलोगे आपको कोई ना कोई आके बोलेगा चर्च से जाले की कुछ नहीं है, क्या होगा चर्च में जाके। निरुत्साह करने के लिए आपको लोग आएंगे, रोकने के लिए आपको लोग आएंगे, निराश करने के लोग आएंगे, जिसको शैतान भेजता है ताकि आपके अंदर वो आशीषें नहीं आ सके। इसलिए पौलुस हमें चेतावनी देता और कहता है मजाक मत समझो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। आज से हम ये प्रण लें कि हम जब मिलते हैं प्रार्थना करने वाले लोगों से मिले, वचन के साथ चलने वाले लोगों से मिले, जो हमसे ज्यादा वचन जाता उससे मिले, ताकि हम उससे कुछ सीख सके। हमेशा अपने से ज्यादा बड़ों से दोस्ती कीजिए। उदाहरण में लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा बहुत पहले से मेरा दोस्त कोई मेरा उम्र का नहीं है। मेरा सारा दोस्त, मेरा सारा लोग जो है वो हमसे कहीं डबल उम्र का है या हमसे कम 10 साल बड़ा है, क्योंकि उससे मैं सीख पाता हूं, उससे जीवन से सीख पाता हूं बहुत सारी बात। बहुत सारे फोन में मेरा लोग है जिसको मैं प्यार करता हूं, लेकिन मैं फोन नहीं करता, इसलिए कि मैं उसे घृणा करता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे उसके अंदर से वो आत्माएं दिखाई पड़ती है जो मेरे जीवन के लिए सही नहीं है। ऐसे लोग हों, इसको आपको दूर रखना है। धोखा मत खाइए, सबके मोरम प्रबल आगे ये तो करने वो इसलिए जाओ, फिर गड्ढा में जाकर तुम भी जाओगे। सावधान रहिए किसके साथ मिलना है, किसके साथ बात करना है, किसके साथ अपनी जिंदगी को बांटना है। प्रभु के साथ सहभागिता में चलो, प्रभु के संगति में चलो, प्रभु के साथ चलो, प्रभु के अनुग्रह में चलो, प्रार्थना में चलो, संगति में चलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और इसे दूर करने के लिए आत्माएं काम कर रहा है आपको। आइए प्रार्थना करें और पहचानें कि कौन सी आत्माएं, कौन से लोग प्रभु की ओर से आपकी जिंदगी में हैं, कौन से लोग प्रभु की ओर से नहीं है आपकी जिंदगी में।